हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सारणिक और इसकी पढ़ रहे थे हम एक्सरसाइज 4.4 जिसके हमने कर लिए थे पहले 4 क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक। तो बहुत लंबी छलांग मारने वाले हैं। आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं और आज हम सारणिक का लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे बताया था सारणिक के लास्ट लेक्चर में भी और पहले से बता रहा हूँ कि सारणिक में काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। जैसे पहले आपने सारणिक का मान निकालना सीख लिया, फिर आपने कुछ सारणिक की प्रॉपर्टी सीख ली, फिर आपने सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, फिर आपने लास्ट वीडियो में सारणिक का उप सारणिक और सहखंड निकालना सीख लिया, फिर आपने उसका एडजॉइंट भी सीख लिया। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, ये टॉपिक सारणिक का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर जो कि आपको देगा कम से कम 6 नंबर। तो चलिए लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह दिया हुआ है जिसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। बहुत आसान है। 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिर वो बचा 11 है तो ये भी एक जैसा, बट इसमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए। तो जो मैं आज कराने वाला हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 के बीच में 7वां मैं करा देता हूँ और 5 और 6 में से 5वां करा लेता हूँ। छठा करा लेता हूँ, 5वां थोड़ा सा तो आसानी है, आप कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। देखिए अगर मैं छठा करा दूंगा तो आप 5वां अपने आप कर लेंगे। अगर मैं 7वें का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा तो वह 8, 9, 10 में आप सेम कॉन्सेप्ट लगा करके ये भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना किसी भी आव्यूह का आपको मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का सिखाया था, 2 क्रॉस 2 का कहा था आपसे आप खुद करेंगे। और उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का एक चुटकी बजाते ही एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो आइए मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो बेटा ध्यान रखना, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक सूत्र अपने मन में याद रखिएगा। अगर आपको किसी का भी इनवर्स निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का मान होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सूत्र याद रख लो, ये सूत्र ही आपका आगे वाले क्वेश्चनों का बंटाधार होने वाला है। यही आपका रामबाण इलाज है, यही आपका सब कुछ है। अगले वाले सारे क्वेश्चनों के लिए ये सूत्र मेन है। दैट ए इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और साथ में मॉड ऑफ ए। अब देखो यहाँ तो सारे के सारे आव्यूह फॉर्म में है, यानी एक चीज मुझे क्लियर है कि जिस भी मुझे आव्यूह का आपको इनवर्स चाहिए उसका मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सारणिक यानी कि मॉड ऑफ ए। तो अब देखो करना क्या है, इसको ए आव्यूह मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए क्या होगा भाई, इस जो ये हमारा आयताकार बॉक्स है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे हम मोड लगा देंगे। तो ये आ गया जी आपका मोड ऑफ ए। अब मोड ऑफ ए का मान कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की 2 में -2, फिर माइनस लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15। तो आंसर इज -2 + 15, यानी कि हम सीधे बोल देते हैं कि जी 15 में से 2 गया तो आंसर आ गया आपका 13। तो मोड ऑफ ए का मान छठे क्वेश्चन के लिए 13 निकल के आया। अब ऐसे ही निकाल लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। अब अपने नयन चक्षु खोल दीजिए और साथ ही में अपने कानों के पर्दे खोल करके अगली एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए बच्चों ये ट्रिक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके है, ये काम आने वाली है। इस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे। क्या कहा मैंने, किसी भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे। यानी कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगी। 3 क्रॉस 3 में इसको अप्लाई करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब ये ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि अगर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो इसका एडजॉइंट होता है सिंपल, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला वाला विकर्ण यानी कि आपको ये वाला जो विकर्ण दिखाई दे रहा है, इनके अवयवों को पलट दीजिए, यानी -1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह -1। आप कहोगे हाँ जी चलो ठीक है भाई, ये वाले विकर्ण के अवयव पलटने थे, पलट दिए, दोनों आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब जो ये दूसरा विकर्ण के अवयव बचे या बाकी 2 अवयव बचे, इनके चिन्ह पलट दो, अर्थात 3 माइनस का था प्लस कर दो, 5 प्लस का था माइनस कर दो, खत्म। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब अगर आपकी संतुष्टि करनी है तो इस एडजॉइंट ऑफ ए को मैं वैसे निकाल के दिखा लेता हूँ, बाकी लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो भैया देखो ये आएगा 2 m11, उसका a11 आएगा, a11 मतलब 1 और 1 2, तो 2 आएगा। अब फिर 1 2 का मतलब क्या है, -3, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन है यहाँ, तो 1 2 आ गया जी ये, ठीक है, समझ गए।
A12, ठीक है। इसी प्रकार से A21, तो वो आएगा, उसका एडजॉइंट आएगा 5, ठीक है। उसका जो उपसारणिक आएगा वो 5 आएगा। फिर उपसारणिक की सहायता से आप A निकालेंगे और A का पलट करके आप एडजॉइंट निकालेंगे। तो यानी आप इतना समझ गए कि भैया एडजॉइंट अगर 2 × 2 का निकालना है, पहले वाले विकर्ण के अवयवों को पलट दोगे, दूसरे वाले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह पलट दोगे, एडजॉइंट आपके साथ में है। अच्छा, हमें क्या चाहिए था? हमें तो A इनवर्स चाहिए था ना। तो A इनवर्स का मान क्या होता है? 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आगे के दोनों क्वेश्चनों में नहीं लिखूंगा। तो ए इनवर्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/mod ऑफ ए का मान कितना आया था? तो आप कहोगे 13 आया था। और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया था? तो आप कहोगे 2, 3, -5 एंड -1। तो ये बेटा आपका ए इनवर्स निकल गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखा, 3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मेरी बात सुनो अब ध्यान से, अगर आपसे कह रहा है कि 2 × 2 के अवयव का इनवर्स निकालिए और कह रहा है कि नंबर है आपके 2, इस प्रश्न के नंबर 2 है, तब आप ये मेथड लगा के आना, टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा और चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, तो अब यहाँ पे आप M11 यानी पहले इसका उपसारणिक निकालना, फिर उसका सहखंड निकालना और फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना। आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे। अगर कम नंबर में देगा तो छोटा कर लेना, बड़े नंबर में देगा तो बड़ा कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। एक काम कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का ए यहीं पे लिखने देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 मॉड ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मॉड ऑफ ए निकालो। तो देखो, जिसमें 2 ज़्यादा है उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्या है ये वाली पंक्ति? तो कॉलम 1, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए। तो मॉड ऑफ ए बराबर, चिन्ह की बात करें तो पहला प्लस, अगेन माइनस, अगेन प्लस, ठीक है। अल्टरनेट चलते हैं, बाकी 2 से मतलब ही नहीं है। तो 1 का कॉलम छोड़ो, 1 की पंक्ति छोड़ो, ये छुपाया, ये छुपाया, 5 दूनी 10 और ये तो खत्म हो चुका होगा 0। तो 10 ही का ना 10, डायरेक्ट लिख ले मॉड ए का मान 10। भाई डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ए का मान 10, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मॉड ऑफ ए आ गया 10। अब आगे बात करें तो हमें चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें वही सारी चीज़ें निकालनी होंगी। M11, A11 ना, M11, M12 चाहिए होगा, M13 चाहिए होगा, M21 चाहिए होगा, M22 चाहिए होगा, M23 चाहिए होगा, M31, M32, M33, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। चलो फिर फटाफट बताते रहो मुझे जरा। M11 क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 -0 तो आ गया 10। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आएगा? 5 की 0 0, 4 की 0 0, तो M12 आ गया 0। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, 0 0, ये भी आ गया 0। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा? 5 दूनी 10 और ये हो चुका होगा 0, तो ये आ गया 10। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा? 5 का ना 5 और -3 जीना 0, तो 5 का 5। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, 1 की 0 में करेंगे 0, 2 की 0 में करेंगे 0, तो ये भी आ गया आपका 0। तीसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, आपका आंसर आ गया 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा? 4 का ना 4 और -3 की 0 में करोगे तो 0, तो आंसर आ गया 4। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा? 2 का ना 2 और -2 की 0 में तो 0, तो आ गया 2। तो ये आपको उपसारणिक आ गया, लेकिन हमें तो उपसारणिक चाहिए नहीं, क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे A वाला मैट्रिक्स अगर मैं निकाल दूँ, यानी हम डायरेक्ट A11 निकाल लेते हैं, ऐसे ही A12 निकाल लेते हैं, फिर A13 निकाल लेते हैं। देखो किस किस में चेंज होगा, आप इतना समझ गए। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना एडजॉइंट निकालना, उपसारणिक निकालना, सहखंड निकालना, ये चीज़ें आप आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर कहीं भी और देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं एडजॉइंट का लेक्चर, तो बस इतना ध्यान रखना, एडजॉइंट या इनवर्स निकालना तभी सीखोगे जब उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखोगे। तो उपसारणिक और सहखंड जरूर निकालना सीख लीजिए, चाहे कहीं से भी सीख लीजिए। चलिए तो आप बताइए मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता है भाई A11 निकालना, जिसका सूत्र होता है भाई -1 की पावर 1 + 1। तो मैं सूत्र 1 में लिख लेता हूँ, 1 + 1 × M11, ये सूत्र होता है। बताओ भाई 1 1 के लिए कोई चेंज नहीं होगा, किस किस में चेंज होगा? तो 1 2 में चेंज हो जाएगा, 2 1 में चेंज होगा, 2 3 में चेंज होगा और 3 2 में चेंज होगा। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो ये 10 रहेगा, ये 0, ये भी 0। अगर A21 की बात करें तो A21 की बात करें तो -10 हो जाएगा। A22 की बात करें तो 5 ही रहेगा। A23 की बात करें तो 0 ही रहेगा।
ऐसे ही A31 की बात करें 2 रहेगा, A32 की बात करें -4 हो जाएगा, A33 की बात करें तो 2 रहेगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या दिखाई नहीं दे रही हैं, विजिबिलिटी अगर नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, लाइन खींचेंगे और ये A11 में लिखने से बढ़िया मैं डायरेक्ट आपको यार एडजॉइंट लिख करके दिखाता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? अगर देखो यहाँ तक तो दिखाई दे रहे हैं ना M11 तक, बस ये समझ लो जिस पे काला सर्कल मैंने कर दिया उनके चिन्ह माइनस हो गए, उन्हें एक एक माइनस मिल गया एक्स्ट्रा, क्योंकि सूत्र कहता है कि अगर आपको A11 निकालना है, सेकंड निकालना है, तो सबका चिन्ह माइनस कर दीजिए जो भी है हमारे विषम आते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये पंक्ति है पहली, तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है सहखंड का परिवर्त, यानी जो ये पंक्ति है इसको कॉलम बनाएंगे, तो जो ऐसे मैंने लिखा है एज इट इज़ मैं यहाँ पे छाप दे रहा हूँ, यानी कि ये बनेगा 10 0 0 और क्या बना माइनस, ये चूंकि देखो यहाँ पे क्या था गोला है, यानी कि ये माइनस जाएगा, तो -10 5 0, उसके बाद 2 -4 2, 2 -4 2, तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए का इनवर्स, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए, ये सूत्र होगा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ऑफ ए कितना था, तो आप कहोगे 10, तो 1/10 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना था 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब यहाँ से आपकी इच्छा है कि आप इसको 10 से भाग कर लेंगे या यहीं पे छोड़ेंगे। अगर आपको 10 से भाग करने की इच्छा हो रही है तो 10 से प्रत्येक अवयव को भाग कर दो, क्योंकि ये तो अब आप भी है, तो प्रत्येक अवयव को भाग करोगे 1 0 0 -1 1/2 0 1/5 -2/5 और 1/5, ये आपका टोटल आ जाएगा इनवर्स, ए इनवर्स आ जाएगा। तो या तो आप ए इनवर्स को यहाँ पे छोड़ सकते हैं या ए इनवर्स को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, दोनों ही वैल्यूज ए इनवर्स के लिए करेक्ट होंगी। तो अब आप मुझे करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क। सेम एज इट इज होने वाला है। आप सबसे पहले तीनों का मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए एंड देन M11 यानी उसका उपसारणिक और फिर उसका सहखंड एंड देन उसका सहखंडज एडजॉइंट ऑफ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैं अब देखो छठा मैंने समझा दिया, पांचवा आप खुद से कर लोगे, यानी कि पांचवा जो है ये आपका हो गया होमवर्क। ऐसे ही आपका 8वां होमवर्क हो गया, आपका 9वां होमवर्क हो गया और आपका ये 10वां भी होमवर्क ही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। है तो ये भी ऐसा ही, कर तो आप ये भी लेंगे बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहीं से कर लेते हैं जब जगह है तो। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ चलिए छोड़ो वहीं से करते हैं, चलो छोड़ो क्या करना है जगह का, ठीक है। 11 मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं भाई। मोड ऑफ ए किस वाली में ज़्यादा जीरो है, तो या तो इसके सापेक्ष कर लो, तो सी इसके सापेक्ष ही कर लेते हैं भाई, पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं ना, लाइन 1 के सापेक्ष कर लेते हैं है ना, कॉलम 1 रो 1 के सापेक्ष कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर रो 1 के सापेक्ष कर लो या कॉलम के सापेक्ष कर लो, बात एक ही है ना। R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, तो चिन्ह चलेंगे, पहले वाले का प्लस है, बाकी के कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जीरो है, तो +1 ब्रैकेट 1 की पंक्ति 1 का कॉलम छुपा लीजिए, cos अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस के cos अल्फा में तो हो चुका होगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ऐसे छुपाया, ठीक है। फिर अपनी तरफ से एक माइनस लगेगा साइन अल्फा की साइन अल्फा में, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। डन 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 डन। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बाहर वाला 1 माइनस हो जाएगा। अब अंदर हो चुका होगा कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने भर के पढ़ा है कि इसका मान 1 होता है, तो -1 × 1 करोगे तो मॉड ऑफ ए कितना निकल के आ गया, तो आपका जवाब होगा जी -1 निकल के आ गया, ठीक है। मॉड ऑफ ए निकल गया, क्या बचा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं M11, फिर निकालेंगे M12, देन M13, फिर M21, M22, M23, ऐसे ही M31, M32 एंड M33। तो ये सारी चीज़ें या कह लीजिए 9 के 9 अवयवों का पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो पहले अवयव की बात कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपा लीजिए, यही आएगा, बोले तो 1 आएगा, यही आएगा ना भाई, देखो यही तो आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपाए, वही तो किया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, यही तो आएगा चीज़ें। सॉरी -1 आएगा, माफ़ कीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आएगा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा -1 माइनस बाहर ले लेंगे और इसका वैल्यू 1 आएगा, तो -1 हो गया जी, ठीक है। अब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छुपा लो इस तरीके से, 0 की मल्टीप्लाई इसमें तो भी 0, इसमें तो भी 0, यानी कि ये तो हो गया 0। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लो, बचे हुए क्या है, ये चीज़ें बचे हैं, इनमें भी आ गया अंडा। फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छिपा लो इस तरीके से, क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये भी बन गया 0।
फिर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा लो, इस एक की मल्टीप्लाई इस माइनस के कोस अल्फा में होगी तो ये हो जाएगा माइनस के कोस अल्फा, क्या ये छुपाया, और ये जीरो की जीरो में होगी तो जीरो। फिर पहली दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लो इस तरीके से, तो 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में होगी, बाकी दूसरा वाला हो चुका होगा जीरो, तो ये हो गया साइन अल्फा। फिर तीसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम इस तरीके से अगर आप छुपाओगे ये जीरो यानी कि ये वाला वैल्यू जीरो। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम इस तरीके से अगर मैं छुपाऊं तो 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में होगी तो ये हो चुका होगा साइन अल्फा, और जीरो की जीरो में तो जीरो। फिर ये तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छुपाया 1 की कोस अल्फा में, तो ये आ गया जी आपका कोस अल्फा। तो ये आपका 9 के 9 अवयवों का उपसारणिक आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा सहखंड। तो A11 निकालो, फिर A12 निकालो, फिर A13 भी निकालो, फिर इससे साथ ही साथ A21 भी निकालो, A22, A23, हमें सारी चीज़ें चाहिए होंगी, A31, A32 एंड A33। चलिए, तो इसका फॉर्मूला कहता है कि जो भी विषम है उनको एक माइनस दे दीजिए। कौन कौन से विषम है, तो आप कहोगे 2 1 3 ये विषम है, 2 1 3 ये विषम है साहब, 3 2 5 ये विषम है, 3 1 4 और 3 2 5 ये विषम है। तो गिनती के ये भी 4 विषम है। इनके चिन्ह क्या है, देखो ये जो जीरो है ये भी जीरो है, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और वो भी माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो -1 0 0 0 और माइनस के कोस अल्फा, ये हो चुका होगा माइनस साइन अल्फा, ये हो चुका होगा जीरो, ये हो चुका होगा अगेन माइनस साइन अल्फा, ये हो गया होगा कोस अल्फा। अब मुझे चाहिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो, अगर मैं इसको एज इट इज लिखूं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं, तो ये पहली पंक्ति होगी तो वो निकलेगा सहखंड, लेकिन मुझे चाहिए उसी का परिवर्त, यानी मुझे इस पंक्ति को क्या बदलना है, कॉलम। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था अभी आपको, डायरेक्ट इसको पंक्ति ना लिख करके कैसे लिख लीजिए, कॉलम लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था, जो कि होता है 1/mod ए। 1/mod डायरेक्ट लिख दूँ क्या, जगह की वोल्टेज की वजह से, ए इनवर्स बराबर -1 इंटू, इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 0 0 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, जीरो माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो जो भी निगेटिव है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो निगेटिव हो जाएंगे। तो बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 प्लस के कोस अल्फा इंटू यहाँ पे नीचे आएगा साइन अल्फा, जीरो, ये हो चुका होगा प्लस साइन अल्फा, और लास्ट वाला हो चुका होगा माइनस के कोस अल्फा। तो ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बेटा जो इसका ए इनवर्स है वो सेम यही वाला फंक्शन है, या कह लीजिए इस कंडीशन के लिए ए इनवर्स ए के बराबर है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस केस में ए इनवर्स ए के बराबर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर लंबा हो गया है, मैं समझता हूँ लास्ट के 3-4 लेक्चर लंबे खींच रहे हैं, बट आप ये भी समझ लीजिए कि लास्ट के 3-4 लेक्चर्स में आपको हर लेक्चर में 6 नंबर का मिनिमम कंटेंट मिल रहा है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से आगे के क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।